प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज हम आपको पढ़ाएंगे सवाई का लास्ट पैराग्राफ। आप सभी ध्यान से पढ़िएगा। मोर पंख ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। इसमें संदर्भ आपका वही रहेगा। प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण की वेशभूषा को सखी के कहने पर दूसरी सखी श्री कृष्ण के समस्त वेश का अनुकरण करने के लिए तैयार हैं, किंतु वो उनकी मुरली को अपने ओठों पर नहीं आश्रय प्रदान करने के लिए कह रही है। या आप ये भी लिख सकते हैं कि गोपियों द्वारा मुरली के प्रति सौतिया डाह व्यक्त किया गया है। मोर पंख पखा सिरों पर राखियों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। सखी अपनी सखी से कहती है, एक गोपी यानी दूसरी गोपी से कहती कि हे सखी, मैं तुम्हारे कहने पर क्या करूंगी, मोर के पंखों से बने मुकुट को सिर पर धारण कर लूंगी, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, और गुंज की जो माला आती है उसे भी मैं अपने गले में आश्रय प्रदान करूंगी। ओढ़ी पीतांबर लय लकुटी, कहती है पीला वस्त्र पहनकर और हाथ में लकड़ी लेकर वन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, जंगल में गायों और ग्वालों के साथ भी घूमूंगी। भाव तो वही मेरो रस खानी, भाव तो वही मेरो रस खानी, कहती हैं कि श्री कृष्ण जी मुझे अत्यधिक अच्छे लगते हैं, सो तेरे कहे सब स्वांग धरूंगी। श्री कृष्ण मुझे अत्यधिक प्रिय हैं, उनके अनुसार तेरे कहने पर मैं उनके जैसा, यानी जो जो वेशभूषा उनकी है, तेरे कहने पर मैं उनके जैसा ही स्वरूप बना लूंगी। या मुरली मुरली धर की अधरान धरी, अधरा न धरूंगी। किंतु कहती है कि मुझे मुरली से क्या है, द्वेष है, क्योंकि ये मुरली जो है वो मुरलीधर की है। मुरलीधर की जो मुरली है यानी श्री कृष्ण की जो मुरली है वो उनके अधरों पर रखी रहती है और उनके अधरों पर आश्रय प्रदान करती है, इसलिए मैं उस मुरली को अपने ओठों पर आश्रय प्रदान नहीं करूंगी। दूसरे शब्दों में ये भी लिख सकती हैं आप कि वो मुरली श्री कृष्ण के ओठों से लगी रहती है, अर्थात श्री कृष्ण के मुंह लगी हुई है। अब आप उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ आपको बच्चों। अब भाव तो वो ही मेरो रस खानी, मेरा रस खानी में कौन सा संकेत है, तो आप लिखेंगे भाव तो वही मेरी रसखानी में, रसखानी से रस की खान श्री कृष्ण जी के प्रति संकेत है। गोपी कृष्ण का कौन सा स्वांग करने को तैयार नहीं है, तो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है जो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया है कि या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी, अधरा न धरूंगी। तो आप लिखिएगा कि गोपी श्री कृष्ण के स्वांग के अनुसार
कृष्ण की मुरली को अपने ओठों पर आश्रय देने के लिए तैयार नहीं है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या देख लीजिएगा एक बार फिर से। मोर पखा सिर ऊपर राख्यो, कहती हे सखी मैं तुम्हारे कहने के अनुसार मोर पंख को सिर के ऊपर धारण कर लूंगी। गुंज की माल गरे पहिरऊंगी, और कहती है गुंज की माल भी गले में धारण कर लूंगी, गुंजा की जो माला है वो मैं गले में धारण कर लूंगी। ओढ़ पीताम्बर, और कहता है पीला वस्त्र पहनकर और हाथ में लकुटी लेकर वन गोधन गवारन संग फिरूंगी, मैं ग्वाल वालों और गायों के साथ घूमती हुई फिरूंगी। काव्य सौंदर्य आपका फिर वही है। भाषा ब्रज, गुण माधुर, छंद सवैया, शैली मुक्तक, रस श्रृंगार, अलंकार अनुप्रास एवं यमक। तो बच्चों आप ध्यान से पढ़िएगा, परीक्षाएं आपके नज़दीक हैं। ओके, थैंक यू।